हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई तरुणा जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सुमन जी ने उनसे कहा, अरे भाभी जी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है ना, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। वो दवाइयाँ लानी थी इसलिए निकल कर गई थी, वरना घर पर आराम ही कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाइयाँ लेने? अजीत को ले जाती अपने संग। सुमन जी की बात सुनकर तरुणा जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता, पर सुमन जी को तो उनके घर की सारी ये रामायण पता थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोलकर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। तरुणा जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। तरुणा जी जैसे ही घर में घुसी, देखा तो उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो तुम लोग? मेरा कमरा तो नीचे है ना। है नहीं मम्मी जी, था, हमें उस कमरे की ज़रूरत है, इसी कारण से आपका कमरा हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है बहू, यूँ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती बार बार मैं। यूँ बाहर घूमकर आने में आपके घुटने में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए आप, आपको ऊपर वाले कमरे में जाना ही पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है उसका, तो 2 साल तक वो यहीं रहेगी और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं हम। अरे तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी, मायके में मेरी भी कोई इज्जत है, और फिर मुझे मना करने वाली आप कौन होती हैं? यह घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे से इतनी ही दिक्कत है आपको तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बहू एकता ने बड़ी ही बेरुखी के साथ अपनी सास को कहा। यह सुनकर तरुणा जी की आंखों में आंसू आ गया। बेटा अजीत वहीं सामने ही था, लेकिन वो तो भूत बना तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने एकता को टोका तक नहीं। क्या बाहर वाला कमरा? वो तो स्टोर रूम था। मतलब अब तरुणा जी की ये हैसियत रह गई, बहू कबाड़ की तरह तरुणा जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी, और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तब जब से तरुणा जी के पति गए हैं, तब से बेटे बहू घर के सर्वे सर्वा बन गए हैं। माना कि घर का खर्चा करते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दें, जबकि मकान तो अभी भी उन्हीं के नाम है। अपनी बहू की जबान से ज़्यादा तरुणा जी को उनके बेटे की चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बोल ही पड़ी, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी हमें उस बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ भी नहीं कहा था। यह सोचकर चुप रह गई कि बेटे बहू को क्या ही तकलीफ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तो मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धाश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हैं। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। ये घर आज भी मेरा है, तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, अब तुम दोनों चुपचाप मेरा कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस से शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर पर खर्चा हम कर रहे हैं तो आपकी 2 बातें क्यों सुने? आज के बाद मेरी बातें सुनने की या मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो मुझे किराया दो तुम दोनों, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ यहाँ से। मैं किराएदार रख लूँगी, मेरे घर का खर्च मैं खुद निकाल लूँगी। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकालने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की बात कह रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था, और मैंने तुम लोगों से किराया क्या देने को कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि मैं काश
एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी भी नहीं आया। शायद मुझे अभी तक अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। यूं बेइज्जत होकर रहने से तो अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेले ही रहूं मैं। अब तुम लोगों को जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो बस। ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत खराब हो गई। इतनी जल्दी वो कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो माँ जी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर तरुणा जी ने के मन पक्का कर लिया था, वे झुकने को तैयार नहीं हुई। निरादर की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली, और भला काश के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। आखिरकार अजीत और एकता उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरों में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वो 1 कमरा किसी और को तरुणा जी ने किराए पर दे दिया। रही बात एकता की बहन की, तो वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।